कहते थे, इतना वाला पार्ट को हम लोग इलोंगेशन रीजन कहते थे, और लास्ट वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेशन सीक्वेंस कहते थे। तो ये जो बेसिकल सीक्वेंस रहता है जिसको हम लोग प्रोमोटर रीजन कहते हैं, इसी प्रोमोटर के ऊपर कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज का होलो एंजाइम बाइंड करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, होलो एंजाइम में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर, यही सिग्मा फैक्टर क्या करता है, हेल्प्स द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड्स एट द प्रोमोटर। ओके, तो पहले क्या होगा, प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग होगा। ओके, बाइंड होने के बाद जब बाइंड नहीं हुआ था आरएनए पॉलीमरेज, तो ये जो प्रोमोटर वाला जो रीजन रहता है वो क्लोज्ड फॉर्म में रहता है। क्लोज मतलब डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। ओके, लेकिन जब सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा तब ये जो क्लोज प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स रहता है वो ओपन प्रोमोटर खुल जाता है, मतलब खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तब क्या होता है, क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स चेंजेस इनटू ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो डबल स्टैंडर्ड प्रोमोटर रीजन जो कि बाइंड हुआ करता था, जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता था, वो से ओपन हो जाता है ताकि उससे उधर से क्या हो सके, ट्रांसक्रिप्शन हो सके। ओके, तब जब क्लोज प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, उसके बाद ये होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, एक शॉर्ट आरएनए सीक्वेंस प्रोड्यूस होता है जो कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। कितने यूनिट्स पे कितने राइबो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स सिंथेसाइज्ड। इधर क्या होता है, जब 8 से 9 राइबो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है, उसके बाद ये इसी प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है, मतलब इधर एबॉर्टिव इनिशिएशन रहता है। ओके, जब ये 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड्स चलता है, फिर से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। ओके, इसी प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब when 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड synthesized from the promoter, उसके बाद क्या होता है, सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है। सिग्मा फैक्टर जो रहता है वो रिमूव हो जाता है। इतना तक क्या हो जाता है, हमारा इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है होलो एंजाइम से, तो बाकी जो बचता है उसको हम लोग कोर एंजाइम कहते हैं। तो बाकी जो कोर एंजाइम उसके बाद रहता है, कोर एंजाइम क्या करता है, इलोंगेशन करता है। कोर एंजाइम क्या करता है, इलोंगेट्स करता है। उसके बाद धीरे धीरे इलोंगेशन करते करते जब टर्मिनेशन सीक्वेंस के ऊपर पहुंच जाता है, तब क्या होता है, उसके बाद टर्मिनेशन होता है। तब जब टर्मिनेशन सीक्वेंस आ जाता है, तब क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक रो डिपेंडेंट और एक होता है रो इंडिपेंडेंट। ये रो प्रोटीन क्या है, रो डिपेंडेंट क्या है, रो इंडिपेंडेंट क्या है, इसके ऊपर जब हम लोग टर्मिनेशंस करेंगे तब हम लोग डिटेल में देखेंगे। आज बस हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि एक ओवरव्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का एक जनरल मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो रहता है उसको हम लोग आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज का दो फॉर्म रहता है, एक होता है होलो एंजाइम और एक होता है कोर एंजाइम।
जिसके ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशंस किए हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके जरूर देख सकते हो, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज का जो होलो एंजाइम रहता है वो कहाँ बाइंड करता है? प्रोमोटर रीजियन के ऊपर बाइंड करता है। और कैसे प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करता है? क्योंकि इस होलो एंजाइम में सिग्मा फैक्टर रहता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करने में। प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करने के बाद इधर जो क्लोज प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स रहता है, मतलब जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, वो ओपन होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओपन होने के बाद वहां से 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस रिपीटेडली होता है, लेकिन जब 10 न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसाइज हो जाता है तब जो होलो एंजाइम से जो सिग्मा फैक्टर रहता है वो रिमूव हो जाता है, और सिग्मा फैक्टर रिमूव होने के बाद जो बचता है जिसको हम लोग कोर एंजाइम कहते हैं, और कोर एंजाइम क्या करता है? इलोंगेट करता है। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज इलोंगेशंस करता है, उसी हिसाब से आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम रहता है वो इलोंगेशंस करता है। जैसे कि अगर ए के सामने यू रखेगा, टी के सामने ए रखेगा, जी के सामने सी रखेगा और सी के सामने जी रखेगा। ओके, इसी प्रोसेस को हम लोग इलोंगेशंस कहते हैं। इलोंगेशंस क्या है, कैसे होता है, इलोंगेशन में कैसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, ये सब हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। जब इलोंगेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब टर्मिनेशन सीक्वेंस पहुंच जाता है, टर्मिनेशन आपको कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेशन करना है? तो टर्मिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग टर्मिनेशन सीक्वेंस कहते हैं। तो जब टर्मिनेशन सीक्वेंस मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो सबसे एंड रीजन होता है, उधर क्या होता है? टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है। जब आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम जब टर्मिनेशन सीक्वेंस को पहुंच जाता है, तब उधर क्या होता है? टर्मिनेशन होता है। और टर्मिनेशन दो टाइप्स का होता है, एक होता है रो डिपेंडेंट और एक होता है रो इंडिपेंडेंट, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी इनिशिएशंस के ऊपर डिटेल वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगता है जरूर शेयर करें। अगर कोई डाउट रहता है आप जरूर कमेंट में मुझे मेंशन करें, मैं आपकी जो कमेंट्स है उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे, जय जगन्नाथ।